नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे ग्रुप डी की इस स्पेशल क्लास में, जहां पर आज हम टॉपिक कवर करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक और आर्ट एंड कल्चर। भैया कह दो भैया जी ये क्या है? तो ये भैया जी आपकी सिलेबस के टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो उनको मैंने कहा एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूं, जिससे आप थोड़ा सा माइंड शार्प करके चीज़ों को करके आएंगे। ठीक है, बात रही कल का एग्जाम कैसा रहा, आज का एग्जाम कैसा रहा। आज की बात करें तो आज जो सुबह की शिफ्ट हुई है उसमें थोड़ा सा डीप में इंटर किया है करंट अफेयर्स ने, क्योंकि आप सभी को पता है कि सिलेबस में 20 नंबर का यानी 20 क्वेश्चन का सिर्फ करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो आज अभी जो ऑथेंटिक बच्चों से बात हुई उनका कहना था कि भैया इसमें से अगर मैं बात करूं तो 9 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो करने वाले थे, बाकी के सारे थोड़ा डीप थे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 20 में अगर आप 9-10 भी कर ले रहे हैं तो 50% तो जीएस आप करके ही आ रहे हैं, तो इसलिए बाकी कोई दिक्कत नहीं, एक प्रयास और करेंगे बहुत बेहतर करने का। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वॉइस ना आए, तुम्हारे फोन में दिक्कत है भैया। ठीक है, 18+ नहीं वो 20 नंबर क्यों है उसका कारण समझो मेरी बात का। देखो यहां पर मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखाने जा रहा हूं, एक बार ऑफिशियल सिलेबस देख लो आप सब। ऑफिशियल सिलेबस क्या है आपका, यहां पर दिया हुआ है जनरल साइंस, तो ये तो भैया आपकी आ ही रही है, इसको थोड़ा सा दूर करो। ठीक, अब यहां पर आओ जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, मतलब जो भी जीए होगा आपका वो सब कुछ करंट अफेयर्स पे होगा। जैसे यहां पर एक टॉपिक दिया हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका यही टॉपिक है। क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका यही टॉपिक है। ओके, उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि स्पोर्ट्स मैंने आपको करा दिया है, कल्चर यानी संस्कृति, तो आप देखो ये लिखा हुआ है आर्ट एंड कल्चर। बात समझ में आ गई? ओके, तो ये है आपका। उसके बाद पर्सनालिटीज यानी व्यक्तित्व, यानी कौन कौन कहां कौन कब कहां, ये हमने आपको करा दिया था। ठीक है, अगला है पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंस पूछा है। ठीक है, जिसमें इसमें आपका स्पोर्ट हो गया, अवार्ड हो गया। ठीक है, कल बच्चों ने बताया कि भैया जी सम्मेलन से क्वेश्चन थे, तो मैंने कहा ठीक है सम्मेलन भी करा दिए मैंने, सूचकांक भी करा दिया मैंने कल ही मैंने आपको क्या करा दिया, पर्सनालिटीज का भी कराया, और कहीं मैंने आपको सैन्य अभ्यास भी कराया। ठीक है, आज अभी बच्चों से बात हुई, उनका कहना था भैया जी सीईओ, ठीक है सीईओ पूछ रहा है, तो कोई नहीं ये ले लो भैया सीईओ, इसकी एक वीडियो बनाकर आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी? वीडियो सेक्शन पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, छोटी वीडियो रहेगी, उसको आप देख लेना। बात समझ में? एक टॉपिक बच रहा है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसको भी हम कवर कर लेंगे। हालांकि मैंने आपको जो मैराथन कराई थी उसमें इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन कराए थे बजट। ठीक, बात समझ में आ गई? तो अभी आप तैयार हो, जिनका पेपर कल है शाम को है, वो अगर चाहें तो इस बात को देख सकते हैं। हाँ, आज तो सब बदला है, लेकिन मैंने कहा ना कि आप कम से कम 8 से 9-10 क्वेश्चन करके आप आ रहे हो। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो ये तो बातें हो गई हमारी कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो आज हम 2 टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कला एवं संस्कृति को कवर करेंगे। तो भैया पहला क्वेश्चन आपका देखो भाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिफेंस सबसे होगा, साइंस टेक से होगा, डिफेंस से होगा। ठीक है, आपका जो है आर्ट एंड कल्चर होगा। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा एसएसआई मंत्रा क्या है? तो एसएसआई मंत्रा की अगर आप बात करोगे तो एक सर्जिकल रोबोट है भैया। कैसा है? सर्जिकल रोबोट है भैया। और पहली बात मैं बताऊं ये क्यों चर्चा, क्योंकि ये मेड इन इंडिया है। कैसा है? मेड इन इंडिया है आपका। क्या है? मेड इन इंडिया है आपका एसएसआई मंत्रा, एक सर्जिकल रोबोट है भैया। ठीक है, सर्जिकल रोबोट है आपका। ठीक है, पूछेगा डिफेंस। जैसे आज मेरी बच्चों से बात हुई तो उनका कहना था कि भैया एक क्वेश्चन पूछा था, किससे? उनका कहना है, अभी मैं बताता हूं आपको, कहां गया, हाँ जी यहां पर इन्होंने डीआरडीओ से क्वेश्चन पूछा था, पद्मश्री से था, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला उपविजेता था। ठीक है, सम्मेलन था, भ्रष्टाचार सूचकांक पूछा था, तो सूचकांक भी मैंने कल करा दिया आपको। ठीक है, तो निश्चिंत। सीईओ पूछ रहा तो सीईओ आज करा देंगे। ओके, अभी वीडियो सेक्शन पे आपको मिल जाएगा। चलो आगे देखो भैया, अगला है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन के प्रोटोटाइप क्या होता है? जैसे कोई, ठीक है, कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाओ या कोई भी मिसाइल बनाओ, कोई भी आप हथियार बनाओ, तो उसका प्रोटोटाइप होता है खिलौना टाइप, मतलब उसका एक मॉडल होता है प्रोटोटाइप। तो अभी इसने क्या किया है, चाइना ने इसका एक प्रोटोटाइप बनाया था, किस है ना, किसका? दुनिया की सबसे तेज ट्रेन का। और इस ट्रेन का नाम क्या है? CR450 AF, इस नाम का ट्रेन। अभी इसने इसका परिचालन भी कर लिया है। ठीक है, अभी इसने क्या किया है, इसका परिचालन भी कर लिया है। ठीक, चलो आगे की ओर बढ़े भैया। अगला पूछा है, किस संस्थान ने गन्ने के रस का पाउडर बनाया? मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी हुआ, इनोवेशंस में हुआ, मेडिकल में हुआ, डिफेंस में हुआ, सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है,
गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है गन्ना प्रजनन संस्थान आपका कोयम्बटूर, ये इसने किया है। साथ बता दें इसकी जो वैधता होगी, इसकी जो वैलिडिटी होगी, वैधता कितनी होगी, वैधता होगी इसकी 6 माह, क्या होगी 6 माह इसकी वैधता होगी। और भैया ये नींबू के रस में उपलब्ध रहेगा, कब रखेगा, नींबू के रस में उपलब्ध रहेगा, कहां पर, नींबू के रस में उपलब्ध होगा, रस में उपलब्ध होगा आपका ये, ठीक है, नींबू के रस में उपलब्ध होगा, ठीक है आपका। आप याद रखेंगे किसने बनाया है भैया, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर ने भैया। अगला पूछा है साल 2025 के बाद जो भी आपकी बच्चों की नई पीढ़ी है इनको भैया क्या नाम दिया गया है बताएंगे, ठीक है। तो अब जो 2025 के बाद बच्चे पैदा होंगे, कब से कब तक, 2025 से 39 तक, ठीक है, ये भैया किस मतलब किस पीढ़ी के अंतर्गत आएंगे, ये आएंगे जनरेशन बीटा के भैया, किसके, जनरेशन बीटा के अंतर्गत आएंगे, ठीक, जनरेशन बीटा के। बात करें यहीं पर जनरेशन अल्फा की, तो आप कहेंगे जनरेशन अल्फा है भैया आपकी 2013 से लगाकर 2024 वाली, ठीक है, ये जनरेशन अल्फा है। अभी आपने देखा होगा नेपाल में, बांग्लादेश में जिनजी का है ना, जनरेशन जेड की बात कर रहे हैं, तो जनरेशन जेड का भी देख लो, पूछ सकता है 1997 से लेकर 2012 तक वाली आपकी थी जनरेशन जेड, 2013 से 2024 वाली जनरेशन अल्फा, और 2025 से 2039 वाली जनरेशन बीटा आपकी कहलाती है। कह रहे हैं पीडीएफ नहीं शो हो रही, पीडीएफ सब कुछ पड़ी हुई है भैया, पीडीएफ करके आप अपना भी दिमाग इधर उधर ले जाते हो, मेरा भी ले जाते हो, ठीक है, तो पीडीएफ सब कुछ अपलोड है, सब जगह पड़ी हुई है, अब हम पीडीएफ पर ध्यान ही नहीं देंगे, ठीक है, आप ढूंढ नहीं पाते हो भैया। एक तो टेलीग्राम पर मैंने कल डाली तीनों पीडीएफ, दूसरा एप्लीकेशन पर, ठीक है, सब कुछ पड़ा हुआ है। अगला, भारत में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामलों की जो पुष्टि हुई है वो किस राज्य में करेगी, भारत में भैया ये कर्नाटक में करेगी, कहां पर, कर्नाटक राज्य में करेगी। और अगर स्पेसिफिक लोकेशन पूछे तो आप कहना कि बंगलौर में, कहां पर, बंगलौर में भैया ये, ठीक है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। अगला पूछा है भारत पोल पोर्टल, आपने एक नाम सुना होगा इंटरपोल का, ठीक है, इंटरपोल की मदद करेगा भारत पोल पोर्टल आर्थिक भगोड़ों से बचने के लिए, ठीक है, किससे भैया, आर्थिक भगोड़ों से बचने के लिए है, अमित शाह ने किया है भैया। और इसको बनाया किसने था, इसको बनाया था सीबीआई ने, किसने बनाया था, सीबीआई ने इसको बनाया था भैया, ठीक है। आगे देखो, हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष में किसके बीज जो है वो सफलतापूर्वक अंकुरित किए हैं, तो इसरो ने किए थे भैया लोबिया के बीज, किसके बीज किए थे, लोबिया के बीज भैया अंतरिक्ष में क्या किए हैं भैया, सफलतापूर्वक अंकुरित किए हैं दोस्त, ठीक है। चलो एक बार इस क्लास को सभी शेयर मार दो, अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, पहुंचा दो फटाफट से, चलो। आगे देखो, हाल ही में चर्चा में रहा हिमकवच, ठीक है, हिमकवच इसको किसने विकसित किया था, तो हिमकवच को बनाया है डीआरडीओ ने भैया, ठीक है, डीआरडीओ ने भैया। ये सब कुछ पढ़ा रखा है, बस केवल मैं कर रहा हूं आपको रिवाइज, है ना, आपको रिवाइज करा देना, ठीक है, बात समझ आ गई। हाँ जी, लोबिया क्या होता है, लोबिया बोड़ा होता है, सब्जी होती है हरी भैया, है ना, लोबिया सब्जी है भैया, ठीक है। चलो डीआरडीओ ने भैया। अगला बताओ, अगला पूछा नाग MK2 क्या है, आज इन्हीं से क्वेश्चन बने हैं, यही है तुम्हारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ये सब इन्हीं से क्वेश्चन बनने हैं, तो ये देखो सही से पढ़ो भैया, पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है, पीडीएफ से कुछ नहीं होगा, इधर ध्यान दो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। आप कहेंगे भैया नाग MK2 क्या है, भैया एक मिसाइल है, ठीक है, और इसकी मारक जो क्षमता है ना, इसकी जो मारक क्षमता है वो कितनी है, तो आप कहेंगे मारक क्षमता है इसकी 4 किलोमीटर, कितनी है, 4 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है नाग MK2 की भैया। स्पेशल क्लास की बिल्कुल प्लेलिस्ट बनवा देंगे, ठीक है, बनवा देंगे, पक्का बनवा देंगे। तुम्हारे जो डाउट हुआ करे ना उनको नीचे लिख दिया करो, पक्का बनवा देंगे, ठीक है, अभी पढ़ो आप, बनवा देंगे। हाल ही में चर्चा में रही R360 नेपच्यून मिसाइल, इसका संबंध किससे है, कौन सी, R360 नेपच्यून मिसाइल का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे ये यूक्रेन से है। यूक्रेन ने क्या किया था भैया, आपने देखा ना रसिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था, तो यूक्रेन ने इस मिसाइल का, ठीक है, प्रयोग करके क्या किया था, गोला बारूद डिपो को नष्ट कर दिया था भैया, ठीक है, हाँ, गोला बारूद डिपो को नष्ट कर दिया था आपका। बातें आ गई भैया समझ में, जी भैया जी। पूछा है चर्चा में रहा भार्गवास्त्र क्या है, पूछेगा आपसे, बताओ भार्गवास्त्र क्या है, भार्गवास्त्र आपका क्या है, माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, क्या है, एक माइक्रो मिसाइल सिस्टम है आपका भार्गवास्त्र, क्या है, माइक्रो मिसाइल सिस्टम जिसे हम कहते हैं, ठीक है, भार्गवास्त्र जिसे नाम, ठीक है, हाँ पूछेगा प्रॉपर। आगे देखो, कौन सा देश अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक मानव रहित डॉकिंग करने वाला, ठीक, सक्सेसफुली परफॉर्म अनमैन्ड डॉकिंग इन स्पेस, अनमैन डॉकिंग समझते हो ना, डॉकिंग क्या होता है, दो सैटेलाइट को बिना मानव के आपस में जोड़ देना, ठीक है,
कहां पर? अंतरिक्ष में, है ना, अंतरिक्ष में भैया। ये कौन बना है? भारत बना है, ठीक है। अच्छा, भारत जब बन गया है तो भारत के बाद अन्य चौथा भारत बना है, तो भारत के भी तो एक दो देश होंगे ना उससे पहले। भाई भारत अगर चौथा है तो 3 देश तो होंगे ना उससे पहले। वो 3 देश कौन से हैं? आप लिखो फटाफट से। आप कहेंगे यूएसए, रसिया और चाइना। भैया पीडीएफ सब मिलेगी, आप निश्चिंत रहो। टेलीग्राम पर भी मिलेगी, एप्लीकेशन पर भी मिलेगी, ठीक है, हर जगह पर मिलेगी आपको पीडीएफ, निश्चिंत रहो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अभी मैं पिन करा दूंगा इसके नीचे, उसके बाद वहां पर आपको कल की सारी मिली हुई है। अगला, श्रीलंका का जो सांस्कृतिक केंद्र है उसका नाम बदलकर किस भारतीय कवि के नाम पर रखने की घोषणा करी गई है? तो ये करी गई थी तिरुवल्लुवर के नाम पर। किसके? तिरुवल्लुवर। ये कौन है भैया? तिरुवल्लुवर है भैया आपके मलयालम कवि। कौन है? मलयालम कवि हैं आपके। कौन है? मलयालम कवि हैं आपके। क्या नाम है इनका? भैया तिरुवल्लुवर, ठीक है। किसका नाम बदल के रखा गया? श्रीलंका का एक था जाफना सांस्कृतिक केंद्र। किसका? जाफना सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदला गया। जाफना सांस्कृतिक केंद्र का नाम जो है वो बदला गया है। किसका? जाफना सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदला गया है, ठीक है। भारत का पहला है पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय, इसका उद्घाटन कहां पर किया? देखो, भारत का पहला है क्या? भारत के पहले पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का भैया उद्घाटन कहां पर किया गया? बताओ बताओ भैया, कहां पर किया गया? आप कहेंगे बताओ फटाफट से बताओ। इसका भैया कहां पर? आप कहेंगे गुजरात में। कहां पर? गुजरात में किया गया, ठीक है। कहां पर? ये तो सेम कलर हो गया, इसको नहीं लेना है, इसको लेना है, ठीक है। गुजरात में, ठीक, गुजरात में भैया। हाँ, आगे पूछो। न्यू ग्लेन रॉकेट, समझना इस बात को, कौन सा है? न्यू ग्लेन। क्या है? न्यू ग्लेन। न्यू ग्लेन रॉकेट की सफल टेस्टिंग किसने करी है? बताएंगे। न्यू ग्लेन रॉकेट की सफल टेस्टिंग किसने करी है? तो न्यू ग्लेन की सफल टेस्टिंग करी है ब्लू ओरिजिन ने। किसने करी है? ब्लू ओरिजिन ने करी है। किसने करी है? ब्लू ओरिजिन ने करी है भैया, ठीक। न्यू ग्लेन एक रॉकेट है और इसकी सफल टेस्टिंग करी है किसने? आप कहेंगे ब्लू ओरिजिन ने। अगला पूछा है, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग ये कहां पर बनाएगी? तो दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग बनाई गई आपकी चाइना में। कहां पर? चाइना में। अगर इसकी किलोमीटर की दूरी पूछे तो आप कहेंगे 22.13 किलोमीटर, ठीक है, 22.13 किलोमीटर आपका। चर्चा में रहा संजय क्या है? आपसे पूछा है, बताओ। आपसे ऐसे ही पूछेगा, बताओ संजय का संबंध किससे है निम्न में से? संजय क्या है? संजय मिसाइल सिस्टम है, या संजय बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम है, या सैटेलाइट सिस्टम है, या सबमरीन टेक्नोलॉजी है? बताओ संजय, है ना। तो संजय क्या है भैया? संजय आपका युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, जिसे हम कहते हैं बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम है आपका। क्या है? संजय की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात क्या है? ऑटोमेटेड है भैया। कैसा है? ऑटोमेटेड है भैया। कैसा है? ऑटोमेटेड है भैया। अगला देखो, किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने विश्व की वेटलैंड शहरों की सूची में, किसमें? वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल किया है। किसमें? विश्व की वेटलैंड शहरों की सूची में, आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया है। तो ये भैया शुरू किया गया है किसको? इंदौर, और साथ में आपका उदयपुर है, यानी ऑप्शन नंबर ए एंड बी हो गया। मैंने कहा आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, या आपका डिफेंस यानी रक्षा प्रतिरक्षा, सब कुछ कराऊंगा मैं, ठीक है। चर्चा में रहा एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम किसने विकसित किया? बताएंगे। चर्चा में रहा एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, इसको किसने विकसित किया? बताओ। बहुत बार बहुत अच्छे भैया, बताने ना, आकाश से क्वेश्चन था, डीआरडीओ से क्वेश्चन था, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिले होंगे पूरे, ठीक है। तो भैया इसको किसने बनाया है? ये बनाया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। भैया बात करें इसकी मारक क्षमता कितनी है? मारक क्षमता से क्वेश्चन बनेगा भैया, आप कहेंगे मारक क्षमता है 48 किलोमीटर। कितनी है? मारक जो क्षमता है भैया वो कितनी है? तो कहेंगे भैया जी 48 किलोमीटर है। सिर्फ आप सुनते रहो क्लास को, ठीक है, सिर्फ सुनते रहो, आपका दिमाग बस इसको सुनने में लगना चाहिए, ओके। अगला पूछा है, इसरो ने NVS-02 उपग्रह, इसको किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है? NVS-02 से पहले NVS-01 को भी लॉन्च किया गया था, ठीक है, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। इसको लॉन्च किया गया था GSLV F-12 से, ठीक है, GSLV F-12 से। और जो आपका NVS-02 है ना, इसको लॉन्च किया गया किससे? आप कहेंगे GSLV F-15 से, ठीक है। देखो ये कौन सा है? NVS-02 है, इसको लॉन्च किया गया F-15 से, और इसको किया गया NVS-01 को F-12 से, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ आपको? नहीं ना। आगे देखो, देश के पहले
देश के पहले वर्टिकल लिफ्टअप ब्रिज। लिफ्टअप ब्रिज आपको पता है कैसा होता है? मान लो ये ब्रिज है ना, और इसके नीचे से कोई वाहन या जहाज निकलेगा तो ये ब्रिज क्या करेगा, अपने आप उठ जाता है, फिर ये नीचे आ जाता है, लिफ्ट अप करता है। ठीक है, तो ये भैया 17 मीटर तक ऊपर उठता है। कितना उठता है? 17 मीटर तक ये आपका ऊपर उठता है। और ये कहाँ पर किया गया? रामेश्वरम में। ठीक है, रामेश्वरम की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पर भैया एक ट्रेन का भी सफल परीक्षण हुआ। कौन सी ट्रेन थी? रामेश्वरम एक्सप्रेस। कौन सी? रामेश्वरम एक्सप्रेस का, रामेश्वरम एक्सप्रेस का सफल परीक्षण। रामेश्वरम एक्सप्रेस का सफल परीक्षण किया गया भैया। ठीक है, रामेश्वरम एक्सप्रेस का सफल परीक्षण, हाँ धनुषाकार है। अरे वाह मेरे दोस्त। अगला है वशॉर्ड, वेरी शॉर्ट रेंज। भैया ये आपकी है, कैसे? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है आपका। इसका सफलतापूर्वक किसने किया? वशॉर्ड का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया बताइए? वसॉर्ड का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? रन बाई बेटा टेलीग्राम के लिंक के पीछे आप बार बार कमेंट कर रहे हो, तो प्लीज क्लास पढ़ लो, क्लास के बाद लिंक दे दूंगा भाई ना यार। पीडीएफ वाले परेशान कर रहे हैं, बताओ तो मैं पीडीएफ बना बना के तुम्हें भेज दिया करूं। ये भैया किसने बनाए हैं? डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में किस देश ने एतमाद और गदर 380 इन मिसाइलों का परीक्षण किया है भैया? एतमाद और गदर इन तीनों का परीक्षण किया है। देखो एतमाद की बात करें तो एतमाद की जो भैया गदर की जो क्षमता है ना, गदर की मारक क्षमता है आपकी 1000 किलोमीटर। कितनी है? 1000। वहीं पर एतमाद की भैया, किसकी? एतमाद की, एतमाद की है 1700 किलोमीटर। ठीक है, किसने बनाया है भैया? ये बनाया है ईरान। ठीक है, ईरान ने इसका सफल परीक्षण किया है भैया। हाँ जी, 21 नंबर को इनको कंफ्यूजन कर रहा है। 21 नंबर में क्या कंफ्यूजन है? हाँ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का ट्रेन ट्रायल हाँ रामेश्वरम में किया गया। क्या इसमें कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं भैया, नो कंफ्यूजन। सॉल्यूशन देखो सिर्फ। हाल ही में चर्चा में रही एलेटेरिया पेसिफेरा और एलेटेरिया ट्यूलिपिफेरा, ये क्या है भैया बताइए? दोबारा नहीं करवाना है, सीधा पूछा है। लिफ्ट ब्रिज का ट्रेन ट्रायल कहां पर हुआ है? रामेश्वरम में हुआ है। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? कहीं और का समझ रखा है क्या? ना ना बेटा वही सही है एकदम। ठीक है, ये आपकी क्या है? इलायची है। क्या है? कार्डमम है आपकी। क्या है? कार्डमम है आपकी, इलायचियां हैं। एलिटेरा पेसिफेरा और भैया हाँ पीडीएफ मिलेगा भैया। आप आरडब्ल्यू एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए या तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, प्रभु पीडीएफ मिलता है। ठीक है, आगे देखो। दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया? बताओ। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, इसका उद्घाटन किया गया जोहान्सबर्ग में। कहां किया गया? जोहान्सबर्ग में। अगला पूछो, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? बताओ। भारत का पहला, ना विशाखापट्टनम नहीं है भैया, ना विशाखापट्टनम नहीं है, एकदम कंफ्यूज में कोई कंफ्यूज। रामेश्वरम एक्सप्रेस का भी इस पर ट्रायल था ना, किया गया था। थोड़ा फास्ट। ओके बेटा, बहुत फास्ट करा देंगे। अभी पीडीएफ देकर तुरंत निकलना है इनको, आज भी फास्ट चाहिए। ठीक है, आज चलो कराते हैं फास्ट, थोड़ा सा फास्ट कराते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र भैया। ठीक है, अच्छा कितने में बनेगा? तो ये बनेगा 14.5 एकड़ में। 14.5 एकड़ में बनेगा। अगला देखो, हाल ही में जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 ये आपका प्रयागराज में हुआ। कहां पर? प्रयागराज में हुआ। ठीक है, कहां पर? प्रयागराज में हुआ। अच्छा, प्रयागराज में हुआ तो आपसे पूछेगा कितना था? आप कहेंगे 6 दिवसीय था। कैसा था? 6 दिवसीय है भैया आपका। ठीक है, उसके जो आपका हुआ था ना कुंभ। ठीक है, कुंभ। ठीक है, भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बांस आधारित बंकर कौन बनाएगा मिलकर? भारतीय सेना के साथ आईआईटी गुवाहाटी बनाएगा। कौन बनाएगा? आईआईटी गुवाहाटी बनाएगा आपका। ठीक है, अगला पूछा है, किस देश ने आईवीएफ का फुल फॉर्म लिखो फटाफट से। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इस तकनीकी का प्रयोग कर दुनिया का पहला कंगारू भ्रूण बनाया है। तो कंगारू आपका कौन सा है ना? कंगारू कौन है भैया? कंगारू आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है आपका। ठीक है, कंगारू का आप पता है ऑस्ट्रेलिया है भैया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस रोग के उन्मूलन के लिए सार्वजनिक
औषधि वितरण अभियान को शुरू किया था? ठीक है, ये थी आपकी लिम्फेटिक फाइलेरिया, जिसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं हाथी पांव। क्या कहते हैं? हाथी पांव कहते हैं। ठीक है, इसका क्या है भैया मामला, इसको 2030 तक खत्म करना था। ठीक है, लेकिन उससे 3 साल पहले 2027, इसका टारगेट कब है? 2030, लेकिन खत्म कम करना है 2027 तक, यानी अपने टेन्योर से भैया 3 साल पहले इसको खत्म किया जाएगा। इस वजह से आपका ये कार्यक्रम आपका चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय औषधि अभियान। ठीक है, अगला CDSCO से स्वीकृति पाने वाली बायोलिम्पिक वैक्सीन, ये वैक्सीन है, इसका संबंध किस रोग से? एक भैया वैक्सीन है, क्या नाम है? बायोलिम्पिक, और इसका संबंध किस रोग से है? इसका संबंध है दोस्त गांठदार त्वचा रोग से ना। अगर आप इंग्लिश में देखो ना तो यहीं से क्लिक कर पाओगे, लिम्पी स्किन, है ना, गांठदार। और यहाँ पर भी क्या है? लिम्पिक है भैया, तो लिम्पी और लिम्पी थोड़ा सा क्रिएट करोगे हिंदी और इंग्लिश में, मतलब पता ना, थोड़ा सा निहार के अगर क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन में ही आंसर मिलता है ना। निहारा करो क्वेश्चन को भैया। इसरो ने किसके सहयोग से आइरिस चिप का भैया सफलतापूर्वक विकसित करी है? किसके? आइरिस चिप सफलतापूर्वक विकसित करी है भैया, बताएंगे किसके सहयोग से? इसरो ने किसके सहयोग से आइरिस चिप को सफलतापूर्वक विकसित किया है भैया, बताओ किसका सहयोग? आइरिस चिप, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ, लिम्पी देखो ना, लिम्पी लैम्पिक दोनों बातें हैं। बताओ, आप कहेंगे गुरुदेव किसके सहयोग से? आप कहेंगे भैया ये IIT मद्रास, है ना, IIT मद्रास के सहयोग से किया है। ठीक है, अगला देखो, किस संस्थान ने कृषि उपज को संरक्षित करने के लिए, किसको? कृषि उपज को संरक्षित करने के लिए निर्जलीकरण, कैसी भैया? निर्जलीकरण तकनीकी को विकसित किया है। यानी जब भी कोई फसल, सब्जी या इस भी मार्केट में क्या हो, एक मतलब हाई पीक पे हो, जब क्या हो, पैसा जो है उसका कम मिल रहा हो, तो क्या करो, इस तकनीकी का प्रयोग करो और उसको भैया जी बाद में आप भैया जी हाई डिमांड पर उसको बेच सकते हो। IIT मद्रास की बात करें, सॉरी IIT कानपुर, क्या है? IIT कानपुर है आपका। ठीक है, IIT कानपुर है आपका। अगला क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा ठोस प्रोपेलेंट मिक्सर, ठीक है, ये कौन सा है? 10 टन वर्टिकल। इस मिक्सर को किसने विकसित किया है? तो इस मिक्सर को विकसित किया था इसरो ने भैया। ठीक है, इसरो ने, ठीक है, इसरो ने विकसित किया था। जो आपका कैसा ईंधन होता है, जो आपका प्रयोग होता है मिसाइल में उनको मिक्स करने के लिए, ठीक है, उसके लिए आपका ये प्रयोग किया जाता है। हाल ही में चर्चा में रही ग्रेवहाक हाइब्रिड सतह से हवा पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? ग्रेवहाक क्या है? ग्रेवहाक है भैया, है ना, क्या? सतह से हवा, सरफेस टू एयर, है ना, कैसी है? सरफेस टू एयर। सरफेस टू एयर में भैया इसको किसने डेवलप किया है, बताएंगे? सरफेस टू एयर को डेवलप किया है भैया किसने? आप कहेंगे ये आपका यूनाइटेड किंगडम ने किया है। ठीक है, अच्छा, किसके सहयोग से किया है? इन्होंने किया है डेनमार्क के सहयोग से। किसके? डेनमार्क के, डेनमार्क के सहयोग से। किसके सहयोग से? डेनमार्क के सहयोग से भैया। ठीक है, डेनमार्क के सहयोग से। ठीक है, ये हो गया। अगला पूछा है, किस कंपनी ने भारत की पहली रोड ट्रेन को लॉन्च किया है? देखो, जो भी आपका पहला होगा टेक्नोलॉजी में, कुछ भी है, टेक्नोलॉजी तो है। भारत की पहली रोड ट्रेन लॉन्च कर दी, भारत की भैया रोड ट्रेन लॉन्च कर दी, टेक्नोलॉजी तो है। किसने विकसित किया है रोड ट्रेन को? भैया ये किया है आपका किसने? बताओ फटाफट से। टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, वोल्वो ट्रक्स या महिंद्रा? बताओ किसने किया है? हाँ ना, बताओ बताओ। भारत की पहली रोड ट्रेन किसने लॉन्च करी, बताओ भैया। हार्ड आ रहा है, मैंने आप कहा, तो मैंने कहा हार्ड, मैंने अभी पूरी बात बताई, स्टार्टिंग में मैंने पूरी बात बताई है, तो आप उसको दो, बताओ। आप उस चीज को पहले देख लेना, ठीक है। हाँ, आप उस चीज को पहले देखना, जाके आपको सारी बातें बताएंगे। आप कहेंगे भैया जी वोल्वो ट्रक्स ने, ठीक है, वोल्वो ट्रक्स ने। अगला पूछो, किस देश के भैया जुरोंग रोवर द्वारा प्राचीन मंगल ग्रह के समुद्र तटों का साक्ष्य का पता लगाया गया है? किसके भैया? जुरोंग रोवर द्वारा। ठीक है, तो जुरोंग नाम देखो कुछ अजीब सा लग रहा है, जुरोंग, तो ये कहाँ का है? ये आपका चाइना का है। कहाँ का है? जुरोंग, जुरोंग रोवर है आपका चाइना का। ठीक है, चाइना का। देखो, बात ये थी, अभी बच्चों से बात हुई कि भैया जी टॉपिक ये आया, मैंने कहा चलो एक बार और जिनका है उनका टॉपिक रिवाइज करा दिया जाए। तो ये मतलब सडन क्लास, ठीक है। बाकी आपकी एक क्लास आपको मैं बता रहा हूँ, अभी मेरी बच्चों से बात हुई, सीईओ पूछ रहा है कंपनियों के, ठीक है, सीईओ से। तो इन सीईओ की एक वीडियो में अभी जस्ट रिकॉर्ड करके, ठीक है, और वीडियो सेक्शन जो होता है ना, वीडियो सेक्शन पे अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, वीडियो सेक्शन पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। उस पर प्रॉपर लिखा होगा और उसका जो लिंक होगा वो आपको मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। सीईओ, बताओ आगे देखो।
अगला पूछा है हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का पहला भैया विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र किसने तैयार किया है, बताओ। डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप ऑफ साउथ पोलर रीजन ऑफ द मून, ये तो भारत करेगा। कौन करेगा? ये भैया भारत करेगा आपका, ठीक है। भारत करेगा किसकी सहायता से भैया? आप कहेंगे प्रज्ञान रोवर से प्राप्त जानकारी के अनुसार। किससे भैया? प्रज्ञान रोवर से प्राप्त जानकारी के अनुसार। प्रज्ञान रोवर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जानकारी के अनुसार, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला पूछा है पेटीएम ने, है ना, पेटीएम ने अपने ऐप में एआई संचालित खोज को एकीकृत करने के लिए किसके साथ साझेदारी करी है भैया? एकीकृत करने के लिए किसके साथ साझेदारी करी है ना? तो भैया आप जैसे अभी सर्च करते हो, गूगल पर सर्च करते हो, क्रोम पर सर्च करते हो, हाँ, तो क्या दिक्कत हो गई? पिछली बार पढ़ाया तो दिक्कत क्या होगी इसमें? पढ़ाया तो बहुत सारा है, तुम्हें याद कहाँ है? तो पेपर में कुछ अनएक्सपेक्टेड थोड़ी आ रहा है। तुम्हें आज जैसे बच्चों ने पूछा फ्रेंच ओपन, तुम्हें नहीं पढ़ाया, कल पूछा कि अर्जुन अवार्ड नहीं पढ़ाया, तो ऐसे मतलब 20 क्वेश्चन में, ठीक है, अगर आप 10 कर ले जा रहे हो, 10 से 12, तो क्या ये सारे पढ़ाए हुए हैं? लेकिन रिवाइज कराने के लिए पढ़ाना पड़ेगा ना, समझो मेरी बात। ऐसा करें, पहले पढ़ाए हैं, तुम्हें याद है तो बस बात खत्म है। तो ये किया है परप्लेक्सिटी के साथ, किसके साथ? परप्लेक्सिटी के साथ किया गया है भैया। नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का भैया, कौन सी भैया, कौन सी है? नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल परीक्षण किसने किया है भैया, बताएंगे। नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का परीक्षण किसने किया है दोस्त, बताओ फटाफट से बताओ। तो ये किया है किसने? ये किया है डीआरडीओ ने किया है, ठीक है, डीआरडीओ ने किया है। और ये क्या होगी? ये हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित है भैया, हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित है आपकी, हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित है आपकी, ठीक है, एंटी लेवल। अगला देखो, जहान ए खुसरो महोत्सव, क्या है? जहान ए खुसरो महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? कौन सा? जहान ए खुसरो महोत्सव, ठीक है। तो जहान ए खुसरो महोत्सव का 25वां, ठीक है, 25वां। ये कैसा है भैया? ये सूफी महोत्सव है। कैसा है? सूफी महोत्सव है। कैसा है? सूफी महोत्सव है आपका जहान ए खुसरो। अगला पूछा है मून लैंडिंग मिशन IM-2 मिशन, इसको किसने लॉन्च किया है, बताएंगे। मून लैंडिंग मिशन, इसको हम कहते हैं IM-2 मिशन, इसको किसने लॉन्च किया है, बताएंगे। मून लैंडिंग मिशन, जिसे हम IM-2 मिशन कहते हैं, इसको किसने लॉन्च किया है भैया? आप कहेंगे स्पेस एक्स ने, ठीक है, स्पेस एक्स ने किया है। किस रॉकेट से किया है भैया? तो आप कहेंगे इसको किया है फाल्कन 9 रॉकेट से, ठीक है। किससे किया है? फाल्कन 9 रॉकेट से भैया, मिला है ना, फाल्कन 9 रॉकेट से भैया किया गया है। कहां पर भैया? किसके लिए? अब इसको प्रक्षेपित किया है भैया साउथ पोल के लिए। किसके साउथ पोल के लिए? चंद्रमा के साउथ पोल के लिए, ठीक है। ओके भैया, अगला बताओ, किस कंपनी का अंतरिक्ष यान, है ना, कौन सा? ब्लू घोस्ट मिशन 1 चंद्रमा पर उतरा है, बताएं। किस कंपनी का एक यान है जिसको कहते हैं ब्लू घोस्ट मिशन 1, ये चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा है, बताएंगे। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक, ये किसका है? ये है फायर फ्लाई एरोस्पेस का है। किसका है? फायर फ्लाई एरोस्पेस का है भैया, बताओ। फायर फ्लाई एरोस्पेस का है भैया, ठीक है। आगे देखो, अगला पूछा है हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर कैंसर की घटनाओं की पूर्ण संख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है भैया? कैंसर की पूर्ण घटनाओं के मामले में भारत का जो स्थान है वो है 3रा भैया, ठीक है। भारत से पहले कौन कौन है? तो भारत से पहले है चाइना, चाइना के बाद कौन है? चाइना के बाद USA है, और फिर आपका 3रे पर आता है कौन? भारत आता है, ठीक है, पूर्ण संख्या के मामले में, ठीक है। हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का, हाइड्रोजन से जो ट्रक चलेगा उसको किसने बनाया है भैया? सर टेलीग्राम, टेलीग्राम का नाम है भैया RWA करंट अफेयर्स, RWA करंट अफेयर्स। 4,35,000 साथी इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस पर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं लिंक भी पिन करवा दूंगा आपका, टाटा मोटर्स, ठीक है, लिंक भी पिन करवा दूंगा, ठीक है। हाइड्रोजन वाले किसने भैया? टाटा मोटर्स ने बनाया है। अगला पूछा है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स देश का पहला व्यावसायिक चिप कारखाना, कैसा है भैया? फर्स्ट कॉमर्शियल चिप फैक्ट्री, ये कहां पर खोलेगी, बताएंगे। कहां पर स्थापित करेगी? पहली कॉमर्शियल चिप फैक्ट्री ये कहां पर स्थापित होगी, बताएंगे। कौन करेगा? आप कहेंगे भैया जी ये करेगी आपकी, भैया कौन करेगा? टाटा करेगा। तो कहां पर होगा दोस्त? ये करेगा गुजरात में, ठीक है। कहां पर? गुजरात में करेगा भाई। अगला पूछा है गोल्डन डोम, है
ना, कौन सी भैया, गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड का किस देश के द्वारा विकसित करी गई, कौन सी, गोल्डन डोम भैया, गोल्डन डोम। आपने आयरन डोम सुनी थी, है ना, ये आपकी कौन सी है, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, ठीक है। ये आपकी जो चारों तरफ से, जैसे आपने इजराइल की आयरन डोम सुनी है ना, इजराइल की आयरन डोम के हिसाब से ही है, ठीक है। अगला क्या है, शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025, ये कहां पर आयोजित किया गया, बताएंगे। शाश्वत मिथिला महोत्सव ये कहां पर आयोजित किया गया है, बताएंगे। शाश्वत मिथिला महोत्सव बताएंगे, बताओ फटाफट से। शाश्वत मिथिला महोत्सव, आयरन डोम वेयर, आयरन डोम भैया इजराइल की है, ठीक है। आयरन डोम इजराइल की भैया डिफेंस सिस्टम है आपका, आयरन नहीं आयरन है भैया, ठीक है। ये आपका गांधीनगर में, कहां पर, गांधीनगर। तो उसी तरह से गोल्डन डोम बनेगा। अगला है सेमी क्रायोजेनिक एक इंजन है जिसका नाम है SE-2000, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है, इसको किया है नासा ने, किसने किया है, नासा ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, किसका, आपने सेमी क्रायोजेनिक इंजन SE-2000, ठीक है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन भैया, ठीक। चलो आगे देखो, किस राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करी, तो बताया था आपको असम, है ना, किस नाम से भैया, असम सैट, ठीक है, असम सैट, ठीक है। असम लॉन्च करेगा अपना खुद का, असम सैट के नाम से, ठीक, असम सैट के नाम से। अगला क्रू 10 मिशन, ये किसने लॉन्च किया, क्रू 10, क्रू 10 मिशन है स्पेस एक्स और नासा का। आपको याद होगा 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स को वापस लाया गया था, ठीक है। तो क्रू 10 मिशन ऊपर ले गया था और ये लोग क्रू 9 के माध्यम से थी, तो ये वापस आई थी, सही से ये वापस आई थी, कौन, आप कहेंगे सुनीता विलियम्स, कौन आई थी वापस, सुनीता विलियम्स, ये क्रू 9 से गई थी, क्रू 10 से वापस आई थी, और क्रू ये आपके ऊपर गए, अब समझ में आ गई जी भैया। आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने शनि ग्रह के कितने नए चंद्रमाओं को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है भैया, तो टोटल भैया आप शनि के जो उपग्रह हो चुके हैं वो 274 हो चुके हैं, 128 नए हो चुके, और 274 क्या है, ये आपके कुल हैं, ठीक है, इन 128 के बाद, ठीक। अगला विकसित किए गए भैया विक्रम 3201 और कल्पना 3201, ये क्या है, तो विक्रम और कल्पना ये दोनों क्या हैं, ये आपके भैया माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। और कितने बिट के हैं, तो ये 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर हैं, कितने, 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर हैं आपके, ठीक है, 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर हैं आपके, ठीक, कल्पना और विक्रम। अगला पूछा है छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा, सॉरी, छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित दूसरे मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया, बताएंगे। तो किसको समर्पित है, छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित है भैया ये, ठीक है। दूसरा मंदिर ये कहां पर इसका उद्घाटन किया गया, बताएंगे, कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है, ये आपका महाराष्ट्र में किया गया, कहां पर, महाराष्ट्र में किया गया। अगला पूछा है आपसे, अगला पूछा है विकसित भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन को परीक्षण के लिए ये कहां पर स्थापित किया जाएगा, बताएंगे, परीक्षण के लिए कहां पर स्थापित किया जाएगा, स्वदेशी MRI मशीन है, खर्चे कम होंगे, लागत कम लगेगी, है ना, तो इसको परीक्षण के लिए किया गया है आपका एम्स नई दिल्ली में, ठीक है, एम्स नई दिल्ली में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस रोग को अधिसूचित रोग के रूप में घोषित किया है, अधिसूचित रोग समझते हो, अधिसूचित रोग समझते हो या अधिसूचित, बताएंगे, बताओ, 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 बताओ। दिल्ली पुलिस की डेट आ गई, हाँ, दिल्ली पुलिस की डेट आ गई भैया, बहुत बढ़िया। सर्पदंश को, किसको किया था, सर्पदंश को, ठीक है। हाँ, दिल्ली पुलिस की डेट आ गई भाई आपकी, एग्जाम डेट आउट।
चलो दिल्ली पुलिस के भी तैयार हो जाते हैं, है ना, दिल्ली पुलिस के लिए भी तैयार हो जाते हैं एक बार फटाफट से, ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए भी तैयार हो जाते हैं फटाफट से, बताओ फटाफट से। हाँ जी, हाँ जी, बताओ बताओ फटाफट से। चलो आगे आ जाओ, सर्पदंश को चर्चा में रहा। दृष्टि टेन क्या है भैया बताएंगे, दृष्टि टेन क्या है पूछो। दृष्टि टेन आपका ड्रोन है, क्या है, ड्रोन है भैया, ठीक है। दृष्टि टेन पूरा नाम है इसका, दृष्टि टेन स्टार लाइनर। कौन है, स्टार लाइनर है आपका, दृष्टि टेन स्टार लाइनर है, क्या है, दृष्टि टेन स्टार लाइनर है आपका, ठीक है, दृष्टि ट्रेन स्टार लाइनर है भैया जी, ठीक है। चलो आगे देखो, दृष्टि टेन। अगला है स्टार वन क्या है, तो स्टार वन क्या है, स्टार वन आपका एक ड्रोन है, ठीक है, क्या है, ड्रोन है स्टार वन, ठीक है, नहीं ये जो आपका रोबोट है, ये रोबोट है आपका, गलती हो गई, ये आपकी क्या है, ये दृष्टि टेन ड्रोन है और स्टार वन रोबोट है, ठीक है, स्टार वन क्या है, रोबोट है भैया। तो बात समझ, रोबोट इरा चीन की कंपनी है, रोबोट इरा ने इसको बनाया है, बनाया है, रोबोट इरा ने इसको बनाया है, इसने बनाया है, रोबोट इरा ने बनाया है इसको, इसने रोबोट इरा ने इसको बनाया है भैया, ठीक है, रोबोट इरा ने इसको बनाया है, ठीक है, किसने बनाया है, रोबोट इरा ने इसको बनाया है, ठीक है। आगे देखो, किस देश ने अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन स्थापित किया है, बात समझे, किसने भैया, वायुमंडल निगरानी स्टेशन स्थापित किया है किसने भैया, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में किया है किसने, चाइना ने, क्या है, अंटार्कटिका में किसने किया है, चाइना ने किया है। किस देश ने दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह, ठीक है, कैसा है, ऑटोमेटेड सैटेलाइट है, इसका सफलतापूर्वक भैया जी, ठीक है, कहां पर किया है, बताओ बताओ फटाफट से। हाँ मैं वही डेट देख रहा था, डेट आ गई, एग्जाम डेट है ना, बताओ। तो दुनिया का पहला स्वचालित है आपका, किसने बनाया है, चाइना ने, किसने, चाइना ने इसको बनाया है। भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक, यह क्या है भैया, हाइपर लूप एक ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांस TATION क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है आपका, ठीक है। इस पर क्या होता है, ठीक, जैसे आप एक देखते होगे पॉड में, ठीक है, स्पीड से चलता है आपका, ठीक है, एक मतलब ट्रेन की तरह नहीं मान सकते, मतलब एक लूप में चलता है, हाइपर लूप है आपका, और ये पॉड में चलता है, निर्वात में चलता है आपका, ठीक है, निर्वात में आपका ये चलता है भैया। चर्चा में रहा मल हंटर एआई का संबंध किससे है भैया, मल हंटर एआई का संबंध है भारतीय रिजर्व बैंक से, ठीक है, जो आपके खच्चर खाते होते हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आता है, ठीक है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आता है, तो इसको भैया किसके लिए किया गया इन्होंने, भैया मल हंटर एआई मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भैया, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भैया। चर्चा में रहा विजडम क्या है भैया, चर्चा में रहा विजडम क्या है, चर्चा में रहा विजडम क्या है, आपको बताएंगे, विजडम क्या है बताओ। विजडम, विजडम भैया है एक आपका पक्षी है, क्या है, एक पक्षी है, और इस पक्षी ने क्या किया है भैया, इस पक्षी ने 74 साल की उम्र में अंडा दिया है, लुप्त प्राय प्रजाति है इसलिए चर्चा में है ना, बहुत 74 साल बाद अगर कोई अंडा देगा और लुप्त प्राय प्रजाति होगी तो मतलब चर्चा में तो रहेगा ना। चलो चर्चा में रही भैया उन्नत बाढ़ निगरानी प्रणाली AFMS, एडवांस फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम, इसको भारतीय सेना ने बनाया है, और ये क्या करेगी भैया, ये रियल टाइम अलर्ट प्रदान करेगा, क्या करेगा, रियल टाइम अलर्ट, रियल टाइम अलर्ट प्रदान करेगा, ठीक है, क्या करेगा, रियल टाइम अलर्ट प्रदान करेगा, और बाढ़ से भैया बचाएगा, किससे, बाढ़ से बचाएगा, ठीक है। माउंट कलनाओन ज्वालामुखी कौन सा है, माउंट कलनाओन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है भैया, माउंट कलनाओन में, और यह भैया कहां पर है बताएंगे, यह कहां पर स्थित है, माउंट कलनाओन भैया, ठीक है, माउंट कलनाओन,
ये भैया आपका कहाँ पर है, माउंट कलनाउन की बात करें तो आप कहेंगे दोस्त ये आपका फिलीपींस में, कहाँ पर, फिलीपींस में आपका, ठीक है, कहाँ पर, फिलीपींस में आपका, ठीक है, माउंट कलनाउन। अगला बताओ, डिजीज एक्स है ना, डिजीज एक्स भैया क्या है, ये भैया क्या होती है, ये भैया जी अनमैन्ड होती है ना, मतलब क्या होती है, जैसे एक समय कोरोना आया था, ठीक है, तो कोरोना को भी डिजीज एक्स मतलब जिसके बारे में पता नहीं है, और ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मतलब आप समझते हो ना कि मतलब आपातकालीन स्थितियां ऐसी कुछ, मतलब जैसे आपने भारत में देखा कोरोना के टाइम पे चीजें हुई, तो डिजीज एक्स के मामलों की जो पुष्टि हुई है वो कहाँ पर हुई थी, वो भैया हुई थी भैया अज्ञात बीमारी है, कांगो रिपब्लिक है ना, रिपब्लिक ऑफ कांगो में भैया है ना, इसको मान सकते हैं हम, एक यहाँ पर कोडवर्ड लिख दो, मतलब ऐसे लिख दो सब समझने के लिए, क्या है, अज्ञात बीमारी है, ठीक है, डिजीज एक्स बोलते हैं। कोरोना को भी पहले डिजीज एक्स में ही रखा गया, फिर वो धीरे धीरे नाम जब पता चला क्या है तो कोरोना ना, बताओ, ओके, अज्ञात बीमारी। अगला, अगला बताओ, अगला है चर्चा में रही सुबारू टेलीस्कोप, इसका संबंध किससे है भैया, कौन सी टेलीस्कोप का, सुबारू टेलीस्कोप। सुबारू टेलीस्कोप के बारे में भैया संबंध की बात करें तो इसका संबंध है जापान से। क्या किया है भैया, इसने 2 आकाश गंगाएं, ठीक है, 2 आकाश, 61 नंबर का आंसर क्या होगा, 61 नंबर का क्वेश्चन ही आंसर नहीं बताया क्या, 61 नंबर का आंसर नहीं बताया क्या, अरे यार, ओके, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास, थैंक यू, थैंक यू बॉस, जिसने भी बताया है उसका बहुत बहुत थैंक यू है। हाँ, सुबारू में देखो, सुबारू ने क्या किया, 2 भैया, एक है एनजीसी है ना 5257, एनजीसी 5257 और 5258, इनको भैया कैप्चर किया है, क्या किया है, इन 2 आकाश गंगाओं को कैप्चर किया है, आकाश गंगाओं को कैप्चर किया है, ठीक है, सुबारू टेलीस्कोप से कैप्चर किया गया है। अगला, रक्षा मंत्रालय ने 12 ASU 30 MKI सुखोई विमानों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है, बताइए। तो ये भैया किसके साथ समझौता किया है, ये किया है HAL के साथ, ठीक है, कितने करोड़ का समझौता है भैया, आप कहेंगे 13,000, कितना का, 13,500 करोड़, 13,500 करोड़ का समझौता है भैया, ओके। चर्चा में रहा चिडो, चिडो क्या है भैया, चिडो बताएंगे, चिडो, चिडो आपका एक चक्रवात था भैया, क्या था, एक चक्रवात था आपका चिडो, ठीक है, चक्रवात क्या था, एक चिडो था भैया। अगला पूछा है, डार्क ईगल कौन सी है भैया, इसका नाम है डार्क ईगल, हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया, डार्क ईगल, डार्क ईगल। अभी भैया लगभग 20-25 मिनट और चलेगी क्लास, ठीक है, 20-25 मिनट और चलेगी भैया। डार्क ईगल, डार्क ईगल का परीक्षण किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने, किसने किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है डार्क ईगल का भैया, किसका किया है, डार्क ईगल का किया है भैया। चीजें समझ में आई भैया, बताओ, चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, डार्क ईगल, ठीक है, चलो। भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक, फर्स्ट डायबिटीज बायोबैंक, ये कहां पर भैया बताएंगे, फर्स्ट डायबिटीज बायोबैंक की अगर आप बात करोगे तो ये भैया आपका चेन्नई में, कहां पर, चेन्नई की बात आप कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट डायबिटीज बायोबैंक चेन्नई आपका। अगला बताओ, चर्चा में रहा निसार क्या है, आपको बताएंगे, निसार क्या है बताओ, नासा और किसका, इसरो, इसमें छिपा हुआ नाम है, ठीक है, नासा और इसरो का भैया जी क्या है, ठीक है, ये आपका संयुक्त मिशन है, किसका है, नासा और उपग्रह है भैया, ठीक है, किसका है, तो ये भैया नासा और साथ में आपका इसरो, ठीक है, यानी भारत और अमेरिका का है, ठीक है, भारत और अमेरिका। बात करें कि भैया, ठीक है, इसको किस रैकेट से लॉन्च किया गया, इसको लॉन्च किया गया GSLV MK3, ठीक है, इसको इससे लॉन्च किया गया था, ठीक है, से लॉन्च किया गया, लॉन्च किया है भैया, GSLV MK3 से लॉन्च किया है। अगला पूछा है, किसान कवच को किसने लॉन्च किया, ये जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया, ठीक है, कैसा है भैया, किसानों को बचाएगा कीटनाशक से, किससे, कीटनाशकों से बचाएगा, कीटनाशकों को, कीटनाशकों से बचाएगा, कीटनाशकों से बचाएगा आपका, ठीक है, कीटनाशकों से बचाएगा, ठीक, चलो। विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी ये कहां पर विकसित की गई बताएंगे, पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी, ये आपकी यूनाइटेड किंगडम ने करी है, किसने करी है, यूनाइटेड किंगडम ने करी है भैया, और ठीक है, इसमें क्या होगा, सिंथेटिक हीरे की परत होगी, किसकी, सिंथेटिक हीरे की परत भैया, हीरे की परत, सिंथेटिक हीरे की परत है भैया, ठीक है। अगला,
किस देश ने mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित कैंसर की वैक्सीन को विकसित किया है? किसको भैया? mRNA, कैंसर आधारित भैया वैक्सीन, mRNA, माइक्रो आरएनए, ये रसिया ने करी थी, ठीक है। और 2025 में फ्री में लगवाया था। कब? 2025 में भैया ये पूरे देश को फ्री में लगवाया रसिया ने। किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है चाइना ने। किसने बनाया है? चाइना के भैया उसने बनाया, ठीक है। कितने घंटे का? लगभग 9 घंटे और 6 मिनट का स्पेस वॉक इनका रहा है। इससे पहले अमेरिका का था 8 घंटे कुछ का, ठीक है, 8 घंटे कुछ का था अमेरिका का। ओके, हाँ, 8 घंटे लगभग 54-55 56 मिनट के आसपास का था। 8 घंटे 56 मिनट के आसपास ये डाटा था भैया। अगला पूछा है सुरसा क्या है भैया? आपसे पूछा सुरसा, चर्चा में रही सुरसा क्या है, पूछो बताएं। सुरसा, तो सुरसा आपकी एक अदरक है। क्या है? सुरसा अदरक है भैया। क्या है? सुरसा अदरक है आपकी, ठीक है। अगला पूछो, भारत ने लेजर युक्त उपग्रहों का उपयोग कर अंतरिक्ष से मलबा हटाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? बताओ। लेजर युक्त सैटेलाइट का प्रयोग किया और भैया क्या किया? मलबा हटाएगा कहाँ से? मान लो जब आपके कोई भी आपका प्रक्षेपित किया जाता है ना, सैटेलाइट आपका कुछ भी, तो वो जाता है तो उसके बाद बहुत सारे पार्टिकल होते हैं भाई, वो पूरा थोड़ी जाता है, तो उसके पार्टिकल जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मलबा इकट्ठा हो जाता है। तो इसके लिए भारत ने जापान के साथ किया है अंतरिक्ष से मलबा हटाने के लिए, ठीक है। अगला पूछा है रक्षा मंत्रालय ने K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक्ड आर्टिलरी गन खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? बताएंगे। K9 वज्र की बात करोगे तो ये आपका कौन हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा लार्सन एंड टुब्रो, है ना, लार्सन एंड टुब्रो हो जाएगा। चर्चा में रहा कामचटका प्रायद्वीप, है ना, जितने भी प्रायद्वीप है ना भैया, कामचटका या ये कामचटका प्रायद्वीप चर्चा में क्यों रहा? इसमें एक भैया विमान का लापता, ठीक है, लापता विमान का क्या मिला था? मलबा मिला था। क्या मिला था? लापता विमान का, ठीक है, मलबा मिला था। क्या मिला था? हाँ, मलबा, ठीक है। कहां पर है कामचटका? आप कामचटका रूस में भी है, ठीक है, हाँ, रूस में है। अगला पूछा है डिंगा डिंगा रोग के मामलों की पुष्टि कहां पर करेगी? कौन से रोग हैं? डिंगा डिंगा, डिंगा डिंगा रोग के मामलों की पुष्टि कहां पर करेगी? बताएंगे। तो डिंगा डिंगा रोग के मामलों की पुष्टि करी है युगांडा में, ठीक है, युगांडा में भैया, ठीक है, युगांडा में। NH-44 पर भारत की पहली बायो बिटुमिन से बनी सड़क का उद्घाटन किया गया। कहां पर? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में। कहां पर? नागपुर में, ठीक है, कहां पर? महाराष्ट्र नागपुर में पहली भारत की बायो बिटुमिन। बायो बिटुमिन समझते हो? जैसे कि ऐसे डामर से बनाया जाता है, चारकोल ब्लैक वाला, इसको किससे बनाया इन्होंने? मतलब जितना भी आपका जैसे आप, मैं बात करूं आपसे, जो चारा होता है मक्का, मतलब वो होता है, बाजरा होता है, ठीक है, कुछ भी ऐसा हरा पदार्थ, कुछ भी जितना, ठीक है, वो सारे इसी में, आप समझे ना? हाँ जी, चलो अगला पूछा है चर्चा में रहा किलाउआ ज्वालामुखी भैया। किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? बताएंगे। किलाउआ, बताओ। तो किलाउआ ज्वालामुखी में फिर विस्फोट हुआ है और ये कहाँ पर है भैया? हवाई द्वीप में हुआ है, ठीक है, कहाँ पर? हवाई द्वीप में भैया, ठीक है भैया। वो क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं, बच्चे टॉपिक बता रहे हैं तो उन टॉपिक से कराए। जैसे बच्चे ने कहा भैया DRDO से था, तो ऐसे पता चला साइंस एंड टेक से है, और साइंस एंड टेक्स तो आपका सिलेबस में भी है, तो साइंस एंड टेक की तो पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, है ना। भारत सरकार ने अंडर सी केबल नेटवर्क प्रणाली के द्वारा किन शहरों को एशिया और यूरोप से जोड़ेंगी? बताएंगे। किस भैया शहरों को एशिया और यूरोप से जोड़ेंगी भैया आपकी? बताओ फटाफट से। एशिया और यूरोप से जोड़ेंगी तो भैया ये आपके चेन्नई और मुंबई होंगे भैया, ठीक है। लंबाई कितनी होगी? 15,000 किलोमीटर। कितनी लेंथ होगी भैया इनकी? लेंथ होगी भैया, लंबाई होगी कितनी? आप कहेंगे 15,000 किलोमीटर, ठीक है, लंबाई होगी। और जियो के स्वामित्व में होगा। किसके? जियो के स्वामित्व में, जियो इसको लीड करेगा, जियो के, ठीक है, जियो लीड कर रहा होगा इसको। मानव निर्मित वस्तु द्वारा सूर्य के सबसे निकट पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? मतलब मानव के द्वारा ऐसी कौन सी वस्तु है जो सूर्य के सबसे निकट पहुंची है? तो वो है आपकी पार्कर सोलर प्रोब है भैया, ठीक है। पार्कर सोलर प्रोब पहुंचा है सूर्य से कितनी भैया? 3.8 मिलियन, ये भी बहुत है लेकिन फिर भी मिलियन दूरी से भैया गुजरा है, दूरी से गुजरा है, 3.8 मिलियन दूरी से गुजरा है। एमोलेड डिस्प्ले विकसित करने के लिए अनुसंधान केंद्र की शुरुआत किसने की? एमोलेड ये करी है IIT मद्रास ने। किसने करी है? IIT मद्रास ने करी है एमोलेड भैया डिस्प्ले को विकसित करने। चर्चा में रहा वॉक ऑन सूट F1 क्या है भैया? वॉक ऑन सूट F1 आपका क्या है? बताएंगे।
वॉक ऑन सूट F1 क्या है बताओ। ये भैया वॉक ऑन सूट F1 एक भैया आपका रोबोट है। क्या है? एक रोबोट है आपका। कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर बांध दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर बांध कौन बनाने जा रहा है बताओ। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर बांध बनाएगा चाइना बनाएगा। कौन बनाएगा? चाइना बनाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर बांध बनाएगा। किस देश ने UAV 122 सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया बताएंगे। UAV भैया ये कहाँ की? ये चाइना नहीं। UAV किसने किया है भैया? ये किया है तुर्की ने। किसने किया है? तुर्की ने किया है भैया। तुर्की क्या है? तुर्की ने किया है भैया। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए और कृषि को बढ़ावा देने एक बैक्टीरिया की खोज करी बताएंगे। इन्होंने एक बैक्टीरिया बनाया था, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या करेगा? जो प्रदूषित चीजें होंगी, जो भी मतलब वैसे पदार्थ होंगे, जो भी वैसे कीड़े होंगे, उनको खाएगा। ठीक है, तो इसको बनाया है IIT बॉम्बे ने। किसने बनाया है? IIT बॉम्बे ने भैया इसको डेवलप किया। चर्चा में रही रचना जलिंद्र इंद्र क्या है? आपसे पूछा है चर्चा में रही रचना जलिंद्र इंद्र क्या है बताओ। यह है बटरफ्लाई, है ना। कैसी है? ब्रांडेड रॉयल तितली आपकी क्या है? बटरफ्लाई। बनके तुसी बटरफ्लाई है ना। क्या है? बटरफ्लाई है आपकी। आगे पूछा है चर्चा में रहा भैया कल्पेनी द्वीप कहां पर स्थित है बताओ। कल्पेनी द्वीप, कल्पेनी द्वीप कहां पर है भैया बताओ फटाफट से। कल्पेनी द्वीप बताओ। लक्षद्वीप कहां पर? लीव लक्षद्वीप। इसमें भी भैया मलबा मिला हुआ है। ठीक है। भारत के पहले AI और EI, ठीक है, संचालित फैशन पूर्वानुमान मंच विजन नेक्स्ट, है ना। विजन नेक्स्ट की शुरुआत किसने करी? तो विजन नेक्स्ट की शुरुआत करी है निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, निफ्ट ने भैया। किसने करी है? निफ्ट ने करी है। निफ्ट, NIFT, निफ्ट। अच्छा, अगर तुम्हारे लिए मेहनत लगता है कि हाँ मेहनत हमारे लिए सच में होती है, कोई भी टॉपिक होता है भैया कल से लगातार लगे हुए हैं, तो एक बार फटाफट से क्लास को लाइक मारो। तुम 2166 देख रहे हो और लाइक नहीं तुम्हारी संख्या में, गड़बड़ मामला है। फिर करो फटाफट से, लाइक करो जल्दी से। अगला, हाल ही में 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन कहां पर किया गया? 5G ये किया गया, बताओ फटाफट से। आप कहेंगे रांची में। कहां पर किया गया? रांची में किया गया 5G यूज केस टेस्ट लैब, रांची। रांची कहां पर है? झारखंड में है भैया। ठीक है, रांची कहां पर? झारखंड में। अगला पूछा है किस कंपनी ने भारत के AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $3 बिलियन के निवेश की घोषणा करी थी बताएंगे। यानी किसने कहा था कि भारत का जो भी AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर हम कितना इन्वेस्ट करेंगे? $3 बिलियन करेंगे भैया। कौन कितना करेंगे? $3 बिलियन हम इस पर इन्वेस्ट कर रहे होंगे भैया। बताओ बताओ। आप कहेंगे ये कौन करेगा? आपका, आप कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट करेगा। कौन करेगा? माइक्रोसॉफ्ट करेगा। अगला पूछा है भारत का पहला हाइड्रोजन CNG वाहन का अनावरण ये किया गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कहां पर? पीथमपुर में। कहां पर? मध्य प्रदेश के पीथमपुर में। अगला पूछा है भेल ने पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कहां पर? पुनात सांगछू 2, भूटान। वैज्ञानिकों ने लगभग 12 लाख साल पुराना बर्फकोर कहां पर खोजा है? कितना? 12 लाख पुराना बर्फकोर कहां पर खोजा है बताएंगे। 12 लाख। ये भैया कहां पर? अंटार्कटिका में। कहां पर? अंटार्कटिका में भैया। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहां की? दक्षिण भारत की। ये कहां पर भैया बताओ। संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला ये कहां पर खोली गई बताएंगे। ये आप कहेंगे बेंगलुरु। कहां पर? बेंगलुरु आपका। ठीक है। अगला, रोबोटिक प्रणाली का उपयोग कर दुनिया की पहली कार्डियक टेलीसर्जरी कहां पर? देखो तो मेरी बात समझो, जो कुछ भी पढ़ाया मिसलेनियस पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया, लेकिन अब आपको अगर एक बार टॉपिक वाइज रिवीजन आपका हो रहा है तो इससे बेहतर आपका क्या हो सकता है? मतलब 100 क्वेश्चन आपको साइंस एंड टेक के मिल गए तो साइंस एंड टेक तो आसान हो जाएगा ना। फिर तो पढ़ो, रिवाइजन करो भैया। बताओ भैया, रोबोटिक प्रणाली का उपयोग दुनिया की पहली टेलीसर्जरी हुई है भारत में, SSI बंत्रा का उपयोग कर। ठीक है। चर्चा में रहा गद्दी क्या है? पूछा है चर्चा में रहा गद्दी क्या है? गद्दी आपका एक हिमालयी कुत्ता है और ये भारत की 4th रजिस्टर्ड डॉग है। कैसा है? भारत की 4थी रजिस्टर्ड डॉग आपकी है। ठीक है, हिमालय। चर्चा में रहा मैनिस इंडो बर्मानिका क्या है भैया? मैनिस इंडो बर्मानिका एक पेंगोलिन है। क्या है भैया? एक पेंगोलिन है आपका। ठीक है, इसके छोटा सा बच्चा होता है, इसके ऐसे 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 क्या होते हैं, इसमें कांटे लगे हुए होते हैं, एकदम सिकुड़ जाता है। इसको कोई खाता है तो वो ऑटोमेटिक। ठीक है भैया, हाँ जी भैया, बिल्कुल ओके।
अब क्या करते हैं भैया, है ना, अब जो है हम आपको इसके आगे जो है ठीक है, ओके। हाँ, ये टॉपिक हो गए। सीईओ का क्या करेंगे हम, सीईओ की आपको एक छोटी सी वीडियो मिल जाएगी 15 से 20 मिनट की, ठीक है, और ये कहाँ पर मिलेगी, वीडियो सेक्शन पर मिलेगी, ठीक है। चलो फटाफट से अब आ जाओ। अब यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन हम करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर के, बीच में भी किए और फिर से करने वाले हैं, ठीक है, बीच में भी किए और फिर से करने वाले हैं। बताओ, बीच में भी किए और फिर से करने वाले हैं हम, बताओ फटाफट से, बताओ जल्दी से बताओ। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2024 में टाइम ट्रैवल द्वारा किसने एशिया के सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ये आपका अंगकोर वाट कंबोडिया, कहाँ का, अंगकोर वाट कंबोडिया का है भैया। अगला पूछा है, एंड्रो गांव को 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन ये पुरस्कार मिला है, बताएंगे, एंड्रो गांव का 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन विरासत गांव भैया दिया गया एंड्रो गांव। एंड्रो गांव कहाँ का है, एंड्रो गांव है मणिपुर का, कहाँ पर है, मणिपुर का है एंड्रो गांव आपका। अमित शाह ने जनगणना भवन में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया, बताएंगे, अमित शाह ने जनगणना भवन में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है, बताएंगे, किसकी प्रतिमा का किया है भैया, आप कहेंगे गुरुदेव सरदार वल्लभ भाई पटेल का, किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भैया। अगला पूछा है, महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण कहां पर किया गया, बापू टावर का लोकार्पण किया गया दोस्त गयाजी बिहार में, कहां पर, गयाजी बिहार में किया गया, ठीक है, गयाजी बिहार में किया गया। किस राज्य के अहोम राजवंश के मोइदम्स को भारत की 43वीं विश्व धरोहर स्थल, अहोम भैया कहां पर है, असम, मोइदम्स कहां के हैं, असम के हैं, लेकिन अभी वर्तमान में भैया भारत के 44 स्थल हो चुके हैं, ठीक है, 44वां स्थल आपको पता होगा कौन सा है, ये आपका कौन सा है, मराठा, ठीक है, सैन्य परिदृश्य, क्या है, मराठा सैन्य परिदृश्य है भैया आपका, ठीक है, मराठा सैन्य परिदृश्य, इसको बनाया गया है भारत का 44वां भैया, क्या बनाया गया है भैया, विश्व धरोहर स्थल बनाया गया। अगला पूछा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा देने की मंजूरी दी थी, बताएंगे, मतलब शास्त्रीय भाषाओं को और कितनी शास्त्रीय भाषाएं बनेंगी आपकी, बताओ, बताओ किसने, कितनी और शास्त्रीय भाषाएं, तो भैया 5 और शास्त्रीय भाषाओं को इन्होंने क्या था, दर्जा दिया था आपका, ठीक है। बताओ फटाफट से बताओ, बताओ, बताएंगे भैया फटाफट से। चलो आगे देखो, अगला है, जातिगत सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना, बताएंगे, जातिगत सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बताएंगे। 106 पटना बिहार, हमने क्या किया है, अच्छा हमने क्या गयाजी बिहार कर दिया क्या, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ओके 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 ओके, हाँ नहीं नहीं नहीं, पटना बिहार, ओके थैंक यू, बापू टावर पटना में, थैंक यू यार बॉस, थैंक यू थैंक यू। अगला देखो, अगला हो गया कौन सा, अब कहाँ पर पहुंचे हम पहुंच गए यहाँ पर शास्त्रीय भाषाओं तक, सर्वेक्षण तक पहुंच गए भैया, ठीक है, सर्वेक्षण भैया किसने किया है, बताओ फटाफट से बताओ, ये आपका तेलंगाना है, ठीक है, इससे पहले किसने किया था, बिहार और आंध्र प्रदेश ने, इससे पहले किसने, बिहार, ठीक है, और उससे बाद भैया किसने, आंध्र प्रदेश ने, किसने, आंध्र प्रदेश ने, बिहार और आंध्र प्रदेश ने, ठीक है, बिहार और आंध्र प्रदेश पहले दूसरे थे, तेलंगाना आपका तीसरा था भैया, तेलंगाना तीसरा भैया, तेलंगाना तीसरा है भैया। आगे का क्या है, 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा को भारतीय संविधान के अनुवाद का अनावरण किया भैया, तो ये भैया 2 भाषाएं थी आपकी, संस्कृत और मैथिली में भैया अनुवाद भैया हुआ था, किसका, आपके भैया भारतीय संविधान का, जो इसका भारतीय संविधान भैया कर दिया पटना बिहार, कर दिया पटना बिहार। राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट किसने जारी किया है, बताएंगे, आप कहेंगे लाओस ने किया है, किसने किया है, लाओस ने किया। सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव, ठीक है, इसका आयोजन कहां पर किया गया, बताओ, भारत रंग महोत्सव, इसका सफल परीक्षण कहां पर, या सॉरी भारत रंग महोत्सव का आयोजन, उतनी देर से सफल परीक्षण पढ़ रहे हैं ना, तो बार बार वही याद आ रहा है इतने सफल परीक्षण करा दिए भैया, कच्छ है ना, कच्छ कहाँ है, कच्छ गुजरात में, ठीक है, कच्छ गुजरात में। कुई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में
शामिल करने की मंजूरी दी है, बताएंगे किस राज्य ने? कुई, कुई कहाँ की बताओ, कुई कहाँ की भैया? कुई, कुई है ना, उड़ीसा। कहाँ की है? कुई भाषा है उड़ीसा की। अगला पूछा है आपसे, अंकोरवाड मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बना है। अंकोरवाड मंदिर कहाँ पर है? ये आपका कंबोडिया का है। कहाँ का? अंकोरवाड, अभी पढ़ाया था, कंबोडिया का है आपका भैया। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा? वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है, बताएंगे? पहला ये बना है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर में शामिल हुआ है, वो आपका बेंगलुरु। कौन सा नाम? बेंगलुरु शामिल हुआ है। अगला पूछा है, सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए, कहाँ भैया? सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए भारत की किस नदी का जल श्रीलंका भेजा जाएगा? तो ये सरयू का भेजा जाएगा। किसका? सरयू का जल भेजा जाएगा। कहां पर? श्रीलंका। किस मंदिर के लिए भैया? सीता अम्मा मंदिर के लिए। लिंक क्लास के बाद पिन करा दूंगा, लिंक जो पिन कराऊंगा ना वो क्लास के बाद पिन करा दूंगा, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना भैया। किस राज्य ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों पर भैया क्या किया है? पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया था। ये बिहार ने किया था, ठीक है? बिहार ने कहा ऐसा करो, जितने भी मंदिर, आपके मस्जिद, जो भी मठ हैं, ट्रस्ट हैं, सब पर क्या करो भैया? इन पर रजिस्ट्रेशन इनका अनिवार्य करो। सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय ये कहां पर स्थापित किया जाएगा, बताएंगे? सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये भैया हड़प्पा किया जाएगा राखीगढ़ी हरियाणा में। कहां पर? राखीगढ़ी हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। अगला देखो, पहला 3D प्रिंटेड मंदिर पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य के सिद्दीपेट जिले में बनाया जाएगा भैया, बताएंगे? सिद्दीपेट जिला कहाँ है? दुनिया का पहला क्या बनेगा? 3D प्रिंटेड मंदिर बनेगा। कैसा बनेगा? 3D प्रिंटेड मंदिर भैया, 3D प्रिंटेड बताएंगे। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सिद्दीपेट कहाँ का है? तेलंगाना है भैया, ठीक है? तेलंगाना का है सिद्दीपेट आपका, ठीक है? अगला देखो, पहला मानचित्र कला संग्रहालय ये कहाँ पर खुला है, बताएंगे? ये सारे भैया आर्ट एंड कल्चर से ही है। पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम, बताएंगे? पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम ये आपका कहां पर? आप कहेंगे मसूरी उत्तराखंड में। कहां पर? मसूरी उत्तराखंड में। कहां पर? मसूरी उत्तराखंड में। संयुक्त अरब अमीरात के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किसने किया भैया? संयुक्त अरब अमीरात में पहला हिंदू मंदिर हुआ, उसका उद्घाटन किसने किया, बताएंगे? है ना, राजनाथ सिंह ने किया, नहीं नरेंद्र मोदी ने। क्या? राजनाथ सिंह ने नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसने नरेंद्र मोदी जी ने किया, राजनाथ सिंह ने नहीं किया, ठीक है? अगला बताओ भैया, अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम तट मंदिर। महाबलीपुरम तट मंदिर, ठीक है, का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है, तो ये कहाँ का है भैया? तमिलनाडु होगा, ना कि तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु होगा, ठीक है? ये बातें समझ में आई आपको? अगला पूछा है, यायात्सो झील को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? कौन सी? यात्सो झील है भैया, यात्सो झील भैया, बताएंगे फटाफट से? यात्सो झील की बात कर रहे हैं भैया, बताओ फटाफट से? यात्सो झील की बात कर रहे हैं भैया, बताओ फटाफट से? हाँ, दिल्ली पुलिस की आ गई एग्जाम डेट भैया, दिल्ली पुलिस की आ गई है। हाँ, दिल्ली पुलिस की एग्जाम डेट आ गई बाबू, बिल्कुल आ गई है। करेंगे, उस पर भी प्रहार करेंगे, दिल्ली पुलिस पर भी प्रहार करेंगे, परेशान मत हो तुम, दिल्ली पुलिस पर भी प्रहार करेंगे। हाँ, दिल्ली पुलिस पर भी प्रहार करेंगे भैया। चलो आ जाओ फटाफट से। हाँ, किसकी बात करें? यायात्सो झील की बात कर रहे हैं, आपका लद्दाख की है। कहाँ की है? लद्दाख की। जल्दी जल्दी खत्म कर लो इस क्लास को, ठीक है? तो पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन, पहला क्या है भैया? अंडरग्राउंड म्यूजियम है आपका। अंडरग्राउंड म्यूजियम, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? ये आपका नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में किया गया इसका उद्घाटन। अगला पूछा है, सबसे बड़ा जो झूमर महोत्सव है, इस नृत्य प्रदर्शन की मेजबानी कौन सा राज्य उस समय का कर रहा है? अभी करी है ना? तो सबसे पहले भैया कौन कर रहा है भैया इसकी मेजबानी? झूमर है ना, असम करेगा भैया। किस देश के जाफना सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुवर अभी बताया? जाफना श्रीलंका। उडुपी जिले के भैया कुंडापुरा तालुक में एक ऐतिहासिक धातु मूर्ति, कौन सी? उमा महेश्वर की मूर्ति। इसकी उमा महेश्वर की मूर्ति खोजी गई है। उमा महेश्वर की मूर्ति, धातु मूर्ति है आपकी, उमा महेश्वर की मूर्ति आपकी, ठीक है? तो उमा महेश्वर की मूर्ति भैया ये कहां पर खोजी गई? तो आप कहेंगे भैया जी आपका कर्नाटक। कहां पर? कर्नाटक में भैया।
दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहां पर शुरू हुआ? दुनिया का सबसे बड़ा निर्माण मंदिर आपका बिहार में। कहां पर? बिहार में इसका दूसरा चरण शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय है? देखो ये यूपी का क्वेश्चन नहीं है, यूपी में देश का पहला भैया, ठीक है। हाँ जी, आप कहेंगे भैया जी कौन सा? आप कहेंगे ये आपका कहाँ का है भैया? ये आपका हिंदी संघ काशी। कहाँ पर? काशी आपका, ठीक है। कहाँ पर है? काशी, काशी वाराणसी, ठीक है। अगला, किस राज्य ने 8000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ एक भव्य झूमर नृत्य का प्रदर्शन किया है? एक साथी कुछ क्वेश्चन बता रहे थे भैया, इनमें से कोई आया था क्या आज की शिफ्ट में? बिल्कुल आएगा, इनमें से आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, बिल्कुल आएगा। कहां पर? असम, असम। नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया भैया, बताएंगे। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका, सीधी बात है। किस देश से हैं भैया? साउथ अफ्रीका से हैं। तमिलनाडु राज्य की सरकार ने किस देश के कालिया कल्की, कौन सी भैया? किस देश से कालिया कल्की की मूर्ति को वापस लाने की घोषणा करी भैया? कालिया कल्की, ठीक है। कालिया कल्की को वापस कहां से लाया जाएगा? थाईलैंड से। कहां से लाया जाएगा? थाईलैंड से लाया जाएगा कालिया कल्की को। विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर, बताएंगे। भारत का चौथा शहर कौन सा है जिसको विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है भैया? विश्व शिल्प शहर, बताएंगे। आप कहेंगे श्रीनगर, ठीक है। तो पहले तीन कौन से हैं भैया? जयपुर, मल्लपुर और मैसूर। कौन से हैं? जयपुर, मल्लपुर और मैसूर। अगला देखो, किस राज्य ने रत्नागिरी के मध्य पाषाण काल के भू आकृति और शैलचित्र को संरक्षित स्मारक घोषित किया है भैया? कहां के हैं? रत्नागिरी भैया, बताएंगे। दोनों पे महाराष्ट्र है, इसको हटा दो, इस पर कुछ और कर दो ना, इस पर एक महाराष्ट्र, इसको सही कर दो, ठीक है। यहां पर आप कर दो यूपी। अगला देखो, 2024 में यूनेस्को द्वारा कोझिकोड को, किसको? कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया। कोझिकोड कहाँ का शहर है? कोझिकोड केरल का शहर है भैया। 2024 को मैक्सिको किस शहर में राम मंदिर का उद्घाटन किया? मैक्सिको के किस शहर में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया? मैक्सिको के किस शहर में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है, बताएंगे, है ना। तो ये आपका कौन सा? क्वेरातारी भैया। कहां पर? क्वेरातारी। अगला, अभी आपने 3D प्रिंटेड मंदिर देखा था, अब है 3D प्रिंटेड मस्जिद की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी कहां पर है? आप कहेंगे भैया जी सऊदी अरब, है ना, जेद्दा, अल जवाहरा। इसको आपको क्या करना है? इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। होमवर्क आपके लिए आंसर है, क्या है? होमवर्क, ठीक है, होमवर्क। अब मैं आपको बताऊं, कल की आप डेट में जाओगे, कल मैंने 3 क्लासेस ली थी, 3, उन क्लासेस को आप देख लेना, इस क्लास को और देख लेना। स्पेशल क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको मैं आपको कहाँ पर बता दूंगा, जो RW अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसमें इसकी प्लेलिस्ट को 3 क्लासेस करा चुका हूं। अभी आपको शाम तक एक भैया SEO, जितने भी कंपनियों के प्रमुख SEO हैं उनके, है ना, उनकी मैं आपको CEO के, है ना, CEO के, ठीक है, इनकी भैया आपको एक मतलब वो बना दूंगा प्लेलिस्ट, मतलब प्लेलिस्ट का एक वीडियो दे दूंगा, उसको आप देख लेना, ठीक है भैया। बाकी कुछ भी अगर ऐसा लगा, बाकी परेशान मत हो, सब कुछ आप करके जाओगे, मतलब 20 में आप 10-12 क्वेश्चन करके आ पाओगे आराम से, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। इसका आंसर जरूर करना, ठीक है, और बढ़िया से पेपर करके आना, ठीक है। कल वाली तीनों क्लास देख लेना, गागर में सागर देख रखिए, जिनका आगे है बस उन्हीं में रिविजन करते रहो मल्टीपल टाइम, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद भैया।